हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल तुम लोग माध्यमिक में देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो अलजेब्रा के ऊपर है और अलजेब्रा से रिलेटेड जो एमसीक्यू एसीक्यू पूछने वाला है वो सभी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्ट वीडियो बना के जल्दी से सारा एमसीक्यू और एसीक्यू कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, for what value of k, the equation k minus 3 2k minus 3x square plus 7x minus 8 equal to 0 is not a quadratic equation। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपल सा, ये एमसीक्यू में पूछने का चांसेस होता है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको लिख दो। ठीक है, ये वैल्यू जैसे इसको लिख दो। क्लियर है? अब इसके नीचे जनरल फॉर्मूला लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू हो गया 2k माइनस 3। ठीक है, ए का वैल्यू 2k माइनस 3। अब तुम बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होता है? जब a इक्वल टू 0 होता है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। और a का वैल्यू कितना है? 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना होगा? 3/2। ठीक है, माइनस उस पर गया प्लस, इनटू उधर गया तो डिवाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 10। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 फाइंड के। क्लियर है? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 10। देखो इधर ही ट्विस्ट किया गया, ये 10 को इधर भेज दो क्योंकि इधर तो 0 होना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके नीचे जनरल फॉर्मूला लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इधर कुछ नहीं बने 1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू तुम्हारा -3 एंड c का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा k माइनस 10। क्लियर है? बस इधर ट्विस्ट किया गया है कि इधर 0 नहीं देकर 10 दे दिया। बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है और डायरेक्ट इक्वेशन बैठा के सॉल्व करता है, जिससे रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग के पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बच्चा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सी का वैल्यू दिया हुआ है k माइनस 10 बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस इस पर गया तो प्लस, तो k इज इक्वल टू 8। क्लियर? k इज इक्वल टू 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन देखो, बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन का है? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? फाइंड अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपल हम लोग इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -22 एंड c का वैल्यू 105। क्लियर है? तो हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b बाई ए, माइनस b का वैल्यू कितना है? -22 और a का वैल्यू कितना है? 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 22 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है? c बाई ए, तो c कितना है? c बाई ए, तो c का वैल्यू 105, a का वैल्यू 1, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला देख लेना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम कितना निकाल के रखे हो? 22 का स्क्वायर -4 इंटू 105। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 484 माइनस
ठीक है। अब इसके से माइनस कर दो तो 64 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है, होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 64 है। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू √64, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल ये फॉर्मूला देख लेना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज जो भी सम्स होगा वो सारा सम्स इंपॉर्टेंट है, हो सके कल तुम लोग इस सारा सम्स को अपने पेपर में देख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, बोला फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो नेक्स्ट देख लो ये वाला क्या है, इसको करने का तरीका। फिर नीचे में जनरल फॉर्मूला bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया तुम्हारा 3, b का वैल्यू हो गया 8 और c का वैल्यू हो गया 2। तो हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है 8 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है तुम्हारा 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा, तो इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 8/3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2/3, 2 कट गया तो माइनस 8/2 माइनस 4 आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -4। नेक्स्ट देख लेना, एक चीज तुमको समझा दे रही है, छोटा सा बात है, थ्योरी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये इसको बोलते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री होता है तुम्हारा 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है, नंबर ऑफ रूट्स होता है तुम्हारा 2। ठीक है, इसको याद कर लेना, काम आने वाला है। अब आ जाते हैं हम लोग मीन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में। बच्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में सबसे पहले होता है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सपोज मान लो ए एंड बी दिया हुआ है और इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो सिंपल वे में ए इज टू बी, मीन प्रोपोर्शनल को तुम देखो, सबसे सिंपल है कि मीन प्रोपोर्शनल बोलेगा तो इसका मिडिल में होना चाहिए। तो एक्स इज टू प्रोपोर्शनल एक्स इज टू बी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल इसको बोलता है। कभी कभी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ देता है। देखो अगर रेंज देखोगे, ये नोट करके समझ लेना थोड़ा सा, ए बी सी, क्लियर है। अगर ए फर्स्ट हुआ, बी सेकेंड हुआ, मतलब मीन, बी को हम लोग मीन बोलते हैं, और सी हुआ थर्ड प्रोपोर्शनल। तुमको ये नाम याद रख लेना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, इसको लिखने का तरीका हो सकता है इसमें से कुछ भी दे। चलो एक दो सम्स करके देख लेते हैं। तो पहले बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो मीन मतलब क्या होगा, मिडिल में। तो x माइनस 2 मिडिल में तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको y ले लेते हैं, x माइनस 3। क्लियर है, तो लिखने का तरीका x माइनस 2 y इक्वल टू y x माइनस 3, यही लिखने का तरीका होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, उस पर भेज दो तो रूट, ये हो गया इसका मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक नंबर बेस पे देख लेते हैं, अगर बोलता है कि 9 एंड 4 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो मीन मतलब मिडिल में 9x4, मीन मतलब मिडिल में। अब लिखने का तरीका 9x इक्वल टू 9/x इज इक्वल टू x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 6, तो मीन प्रोपोर्शनल 6 हो गया। इसी तरीका से ये मीन पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछ सकता है। जैसे तुमसे अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है तो मान लो दिया हुआ है 4 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, 4 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये हुआ फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये हुआ मीन प्रोपोर्शनल, ये हुआ थर्ड प्रोपोर्शनल। तो लिखने का तरीका 4/12 इज इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 12/4, तो 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 36। क्लियर, तो वर्ड ध्यान रखना, फर्स्ट मीन थर्ड। मीन बोलेगा तो मिडिल में बैठाना, तो तरीका लिख देना। अगर बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शनल
तो फर्स्ट लिख देना, सेकंड लिख देना, सेकंड वाला मीन होगा और लास्ट वाला थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, मीन से ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोपोर्शनल से। इसको उतार लो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 4c/p, फाइंड p। ठीक है, ये निकालने बोला है, तो कैसे निकालोगे? एक चीज इधर छूटा हुआ है, इधर 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 दिया हुआ था, ये मिसिंग हुआ है। तो इसको कैसे करोगे? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ। तो नॉर्मल इसको हम लोग लिखते हैं a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू k। ठीक है, अब वैल्यू बैठाओ। a/2 इज इक्वल टू k, तो a का वैल्यू हो गया 2k, b का वैल्यू हो गया 3k, c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। क्लियर है? और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू pk। ठीक है, अब वैल्यू बैठाओ, ये वैल्यू इधर बैठाओ। a का वैल्यू क्या है? 2k, इधर बैठाओगे तो 4k हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, माइनस b का वैल्यू 3k, तो 9k हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16k इज इक्वल टू pk। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये -5, तो माइनस 11k इज इक्वल टू 11k इज इक्वल टू pk। के कट गया तो p का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, ऐसा टाइप का सम आ सकता है, अच्छा से देख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है तुम्हारा a/2 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/8। ठीक है, उसके बाद बोला एंड a ऑफ 50%, उसके बाद बोला है b ऑफ 20% एंड c ऑफ -%। ये c में वैल्यू बैठाना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a/2 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/8 इज इक्वल टू k। तो a का वैल्यू हो गया 2k, b का वैल्यू हो गया 5k, c का वैल्यू हो गया 8k। क्लियर है? अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। a का वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ? a का वैल्यू तुम्हारा होगा, a का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 2k इंटू 50/100 इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? 5k 5k इंटू 20/100 इज इक्वल टू c का वैल्यू 8k इंटू x/100। परसेंटेज हटा दिए तो 100 हो जाएगा। अब देखो k तीनों में उड़ा देते हैं। क्लियर? इसमें तीनों में 100 है, तो तीनों में 100 उड़ा देते हैं, तो बचा क्या? जैसे ये 50 100k, ये भी 100k इज इक्वल टू 8x हो गया। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो, इसके साथ इसका इक्वल कर दो, तो 8x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100/8। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 ये 25 पॉइंट में ला दो 12.5, तो ये गैप के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे? 12.5%। ये जो गैप था ना उसमें x लिख देना। ठीक है, तो देखो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है तुम्हारा 2k इंटू 50/100 कहाँ से है? परसेंटेज हटने से नीचे 100 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसको भी किए। अब उसके बाद हम लोग, ये तो इक्वल है, चाहे इसको इक्वल लो चाहे इसको इक्वल लो, बात तो एक ही होगा। 8x इज इक्वल टू 100। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला। अब x का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 3x माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/2 फाइंड 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर फिर 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा? 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। क्लियर? अब x को एक तरफ लो। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 15y, तो
x बाई वाई इज इक्वल टू 15/3, तो x इज टू वाई इज इक्वल टू 5:1, मतलब x का जो वैल्यू है वो 5k के इक्वल है और y का जो वैल्यू है वो 1k के इक्वल है। ठीक है, x का वैल्यू 5k, y का वैल्यू 1k। अब तुमसे जो मांगा है पुट कर दो, 3x² माइनस 5y² बाय, ये कभी कभी रेशियो में लिखा जाता है, घबराना मत, रेशियो मतलब डिवाइड हो जाता है, 3x² प्लस 5y², वैल्यू पुट करो 3 इंटू ये रहा 25k स्क्वायर करेंगे तो माइनस k² डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25k² प्लस 5 इंटू k², तो 75k² माइनस 5k² डिवाइडेड बाय 75k² प्लस 5k²। अब ये सॉल्व कर लो, 70k² और ये 80k² k² कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 7/8 आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेना फटाक से, ऐसा टाइप का सम तुम लोग को जरूर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a:b इज इक्वल टू 3:4 एंड x:y इज इक्वल टू 5:7। ठीक है, और तुमसे वैल्यू मांगा है 3ax माइनस 4by रेशियो 4by माइनस 7ax। क्लियर है, तो a बाई बी इज इक्वल टू, देखो a:b का वैल्यू दिया हुआ है तो a का वैल्यू ले लो 3x और b का वैल्यू ले ले 4x। क्लियर है, इसी तरह इसमें भी अलग है और x नहीं ले सकते क्योंकि x पहले से ही दे चुका है, तो m ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 5n और y इज इक्वल टू 7n। ठीक है, मतलब x के जगह वैल्यू पुट करना, y के जगह b के जगह वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। देखो 3 इंटू a का वैल्यू 3m इंटू x का वैल्यू 5n माइनस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 4m इंटू 7n रेशियो 4 इंटू 4m इंटू 7n माइनस 7a का मीन्स कितना है 3m इंटू x का वैल्यू 5n, तो इसको सॉल्व करो 45 माइनस 28mn रेशियो 4 4 16 7 जा mn 112 mn माइनस 105 mn, तो इसके साथ इसका माइनस करो तो ये 217 mn रेशियो 7 mn। क्लियर, mn कैंसिल, तो 17:m आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसी से रिलेटेड है, तो लास्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। ठीक है, फाइंड a:b:c, तो भाई 2a 3b 4c इज इक्वल टू k, तो 2a इज इक्वल टू k, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा k/2, 3b इज इक्वल टू k, तो b का वैल्यू हो जाएगा k/3, 4c इज इक्वल टू k, तो c का वैल्यू k/4। ठीक है, अब हम लोग से मांगा क्या है a:b:c k/2 k/3 k/4। क्लियर है, अब देखो ये नीचे में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो ठीक है k/2 इंटू 2 का टेबल में 12 कितना वर्ड में आता है 6/6, k/3 3 का टेबल में 12 4/4, k/4 4 का टेबल में 3/3। ठीक है, तो 6k/12 इज टू 4k/12 इज टू 3k/12, 12 कैंसिल, k कैंसिल, तो रेशियो हो गया 6:4:3। जब भी ऐसा टाइप का कुछ फ्रैक्शन में रेशियो है उसको तुमको सिंपल फॉर्म में लाना है तो तुम एलसीएम ले लेना और डिवाइड करके ऊपर नीचे वही वैल्यू बैठा देना। जैसे 2 का टेबल में 12 कितना वर्ड में आता है 6, तो 6/6 जस्ट लाइक दिस। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल का खत्म। अब हम लोग सर्च का इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या है। जैसे √3 माइनस इतना का कॉन्जुगेट बोलेगा। कॉन्जुगेट मतलब जो भी होगा ना, कॉन्जुगेट हिंदी में पूरक बोलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब जो रूट का आगे वाला साइन है ना उसको चेंज कर देना, कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे प्लस तो -√3 - 5, याद रखना आगे पीछे नहीं देखना, सिर्फ रूट का देखना है। रूट में प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा समझा जाए, ये रहा
तो रूट है, रूट का ये क्या साइन है प्लस, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस रूट थ्री माइनस 1, 5 प्लस रूट थ्री प्लस 1। देख इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, 5 माइनस रूट थ्री, 5 प्लस रूट थ्री माइनस 1, रूट थ्री प्लस 1। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये 25 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 आंसर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, सर्च का ही है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 13 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 5, फाइंड ए बी। कोई बात नहीं, तो ए बी का 4ab का फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी कितना है रूट 13, तो रूट 13 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 4ab इज इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस 5, तो 4ab इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 8, तो ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर, बस फॉर्मूला का काम है इधर। नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम्स में एज यूजुअल ऐसा टाइप का ही है, a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है, सेम ही फॉर्मूला होता है, 4ab जैसा ही होता है, ठीक है, बट उसमें माइनस होता है तो इसमें प्लस हो जाता है, ठीक है। ये रहा, अब खाली वैल्यू पुट कर दो, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का वैल्यू रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये 5 प्लस 3 और ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, कैंसिल कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर, ये रहा। इसका भी वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर दिए। लास्ट 2 सम्स है, इसको ध्यान से देख लो। जैसे रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस रूट 3, तो भाई रैशलेस कर लो, इसका रैशलेस करोगे तो क्या होगा, रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस, इसको तो 2 लिख सकते हो, तो इसका रैशलेस क्या होगा, रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3, ऊपर से इंटू करो तो रूट 2 माइनस 1, डायरेक्ट कर रहे हैं, रूट 2 क्या होता है 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, अगेन रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 3 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस सेम 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3। अब बताओ 2 में से 1 गया तो कितना होता है 1, 2 में से 1 गया तो 1, नीचे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, प्लस 3 में से 2 गया तो 1, नीचे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये जैसा था एज यूजुअल वैसे बैठा दो, ठीक है। अब देखो ये रूट 3 कैंसिल, रूट 2 कैंसिल, 2 में से 1 गया तो आंसर 1, ठीक है। लास्ट और 2 सम्स जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, तो ये पूरा अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सम दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। भाई इधर प्लस भी पूछ सकता है माइनस भी पूछ सकता है, बस इस पे ध्यान देना। तुम 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल लो पहले, कैसे निकालोगे, सिंपल रैशलाइज करके 1 बाई 3 प्लस रैशलाइज करो 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, डायरेक्ट करते हैं 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 रूट 2, 9 माइनस 8, तो 3 माइनस 2 रूट 2, इसका वैल्यू हो गया किसका 1 बाई एक्स का, और तुमसे क्या मांगा है x प्लस 1 बाई एक्स, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू ये रहा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस y का वैल्यू कितना 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 कैंसिल, तो 6 आंसर, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। अगर तुमसे पूछता है कि √2 + √3 एंड √5 + √5 + 1 में कौन बड़ा है, माने विच वन इज ग्रेटर। ये दोनों में से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा कुछ मत करना, इसका होल स्क्वायर कर देना दोनों का। तो a² + b, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2ab + b²। ठीक है, अगेन इसका भी a² - 2ab + b²। तो ये कितना हो जाएगा 2 + ये 2 + √6 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 + इसको एक काम करते हैं, इधर हम लोग कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, √4 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो ये √4 हो जाएगा, ये भी √4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 √6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 4 - 2 √4 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 + 2 √4। क्लियर है। अब देखो दोनों में 5 तो सेम है, 2 भी सेम है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है मतलब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टाइप का एक सम्स आ सकता है, तो देख लेना। आज के लिए इतना रहने दो, जितना भी सम्स करवाए वो सारा सम्स इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दो जो कल माध्यमिक देने वाला है। ठीक है, बाय।